गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8th है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8वां पार्ट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे डिपेंड था, और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें तो मैंने बताया था आपसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक तो ये द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, और सेकंड केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या पढ़ा था, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ नहीं किया था। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी चेंज इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। हमें जानना होगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, इलेक्ट्रो मिस आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। किसमें आयंस होंगे, ये आयंस में ब्रेक होंगे। ठीक है ना, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन इट्स आयंस। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हमें ये क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़नी है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एप्लीकेशन है इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, और दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, लिसिस में थोड़ा है ब्रेक होना, टूटना। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे लिसिस होती हैं। तो इलेक्ट्रोमिस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से अगर कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, यहाँ पे हम कंपाउंड की बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। इसी को इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन भी कहते हैं हम कभी कभी। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द प्रोसेस of decomposition of an electrolyte by passage of electricity through its aqueous solution or molten state। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन करना, इसके आयंस में, या तो वो सॉल्यूशन में हो सकता है, या फिर इसको एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर मोल्टेन स्टेट में करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना पड़ेगा। यह है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, हमने यहाँ पे क्या लिया, एक वेसल लिया इस तरह से। ठीक है, इसमें ये ध्यान देना है कि जो आप ये वेसल ले रहे हैं ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हमने लिया हुआ है जो कि नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ऐसा जो कंडक्शन ना हो, जिसमें कंडक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड इन किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका एनोड वाला था, एनोड वाला पार्ट निगेटिव होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैथोड वाला पार्ट क्या होता था, वहाँ पे पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता था तो अभी भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, दूसरा अगर कैथोड पे रिडक्शन होता था तो वहाँ पर अभी भी रिडक्शन ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए हमने यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अब उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, जो कि मोल्टेन या फिर एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो मोल्टेन या फिर एक्वस में। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। और
और क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे इनर टाइप के इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, जिसमें हम लोग मैक्सिमम प्लेटिनम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्या रहेंगे वो, मैक्सिमम प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट, प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट यूज करते हैं, जो कि इनर्ट हो। इनर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनर्ट का मतलब है वो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने से कोई मतलब नहीं रहेगा उसको, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने से कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर वो बस वो अपना काम करेगा, इसके लिए हमने रखा। ये क्या है, एक डीसी करंट है, ये आपका डीसी सोर्स है। आप चाहें तो यहाँ पे एक अमीटर भी लगा सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर जोड़ करके, ठीक है, एक अमीटर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो केटायंस होंगे, केटायंस, ठीक है, वो कैथोड बनेंगे। सपोज करिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक होता है और एनायन A- बनता है, केटायन C+ बनता है। तो जो केटायन होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे, कैटायन होंगे तो इस निगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो एनायन होंगे आपके वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपका है, जब ये डिसोसिएट होता है तो एनायन जो बनता है, एनायन और कैटायन दो बनेंगे। तो इसमें जो एनायन होता है वो अट्रैक्ट होता है एनोड साइड में, और जो कैटायन होता है वो अट्रैक्ट होता है आपके कैथोड साइड में, ठीक है। तो एनायन एनोड, कैटायन कैथोड, यहीं से इसका नाम शायद आप समझ भी सकते हैं, कुछ गेस कर सकते हैं। देखिए जैसे कैथोड है, कैटायंस है, तो कैटायंस आपके C+ आपका चार्ज इस तरह से करके कैथोड पे चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव करके किस में आ जाएगा, C पे आ जाएगा। एनायंस जो थे आपके, एनायंस एनोड पे अट्रैक्ट हुए, और एनायंस जब एनोड पे अट्रैक्ट हुए तो फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये चेंज हुए, ठीक है ना। एनायंस थे इस तरह से थे, और यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, एनोड जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस तरह से ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, है ना। ब्रेकिंग केमिकल कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसको हम ब्रेक करते हैं, अलग अलग आयंस में टूटते हैं वो। और इसका मेन पर्पस क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इट चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। इसके पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चेंज और हुआ कि यहाँ पे जो प्लस हुआ करता था एनोड, निगेटिव हुआ करता था, ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। आप देखेंगे उसको फिर से वीडियो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव हुआ करता था एनोड, इसमें क्या रहेगा, ये IUPAC कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं कि लेट किया गया है, ये IUPAC कन्वेंशन है कि इस केस में क्या होगा, ये जो आपका एनोड है ये पॉजिटिव होगा और ये कैथोड जो है आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, जैसा कि पहले भी होता रहा है, कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं है, बस ये साइन चेंज है और कोई चेंज नहीं है। रिडक्शन हो रहा था कैथोड पे, एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो ये होता रहेगा, ठीक है ना। ये टैंक जो है हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया हुआ है, और ये नॉन कंडक्टिव टैंक है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक का भी आप ले सकते हैं, ग्लास का भी ले सकते हैं अगर अच्छा है तो। और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो केटायंस कैसे बनेंगे, इस तरह से केटायंस जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक ये डिकम्पोज होता है तो जो कैटायंस होंगे वो कैथोड पे अट्रैक्ट होंगे, और जो एनोड होंगे और जो एनायंस होंगे वो एनोड पे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड्स, क्या प्रोडक्ट बनेंगे उस पर डिपेंड करता है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है क्या होंगे प्रोडक्ट उसके, है ना। प्रोडक्ट का मतलब किस तरह से डिकम्पोजिशन होगा उसका, तो किस तरह से डिकम्पोजिशन है उसको समझने के लिए हमें ये जाना पड़ेगा उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिकम्पोज हो जाए या ज़्यादा पे डिकम्पोज हो जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, किस तरह का स्ट्रॉन्ग है या वीक है, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मैंने आपको बताया, आप जानते होंगे कि 10th में आपने पढ़ा भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग साल्ट,
है ना, स्ट्रॉन्ग साल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो भी मिनरल एसिड होते हैं, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिस में क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। और स्ट्रॉन्ग साल्ट कब होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी एक से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग साल्ट। ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे NaCl है, ये MgBr2, AlCl3, ये सब मैक्सिमम हम क्या करते हैं, NaCl को ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेड ब्रोमाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेड ब्रोमाइड भी इसकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो है हमारा, दैट इज मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम क्या है, किस तरह से वो इधर से उधर चेंज हो रहा है, ठीक है। थर्ड वन इज कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन कैसा है, कंसेंट्रेशन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इज कंसनट्रेटेड आर डाइल्यूटेड। अगर कंसनट्रेटेड होगा तो वो ज़्यादा, आप कहेंगे बहुत गाढ़ा है इसमें, ठीक है ना, मतलब अगर डाइल्यूटेड हो गया तो आयंस थोड़े दूर दूर होंगे, और कंसनट्रेटेड होगा तो आयंस उसके थोड़े नज़दीक होंगे, नियर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ सकते हैं। उसके बाद जो आपका फोर्थ है, द फोर्थ वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, अभी हमने जो यूज किया है वहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड करके हमने दिखाया आपको इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है डोंट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेटिनम और ग्रेफाइट मैक्सिमम यूज करते हैं। ये सब क्या है, ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, और मैक्सिमम यही यूज किया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, किसी से वो रिएक्शन नहीं करने वाले, ना किसी के पोटेंशियल में डिफरेंस में कोई हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इनर्ट है, ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा इनर्ट एलिमेंट्स, तो जो किससे रिएक्ट न करते हैं, जो सेल्फ स्टेबल टाइप के हों। तो हम ग्रेफाइट और प्लेटिनम जो होता है इसको ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड को, विच आर इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स होता है द इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स द इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जैसे एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स, जो एक्टिव मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक्टिव मेटल्स क्या क्या होते हैं आपके, आप जानते हैं उसको, कॉपर इस तरह से होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से यूज होते हैं। ये कॉपर, जिंक होता है, सिल्वर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, रिएक्टिव, आयरन, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस केस में, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अदरवाइज इनर्ट इलेक्ट्रोड केस में हम जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसमें हम प्लेटिनम और ग्रेफाइट की मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब केस डिस्कस करते हैं हम अलग अलग फैक्टर्स के। मैंने कहा दो तरह की चीज़ें हैं, दो तरह से होंगी। एक होगा मोल्टेन का, ठीक है, या तो वो मोल्टेन हो सकता है या तो एक्वस हो सकता है, ठीक है। मोल्टेन होगा तो भी, जैसे देखिए अगर कुछ चीज़ सॉलिड में होती है, ठीक है, अगर सॉलिड में है तो सॉलिड में कोई कंडक्शन नहीं होता है। आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में कि अगर कोई साल्ट या एसिड या बेस जो भी, साल्ट, एसिड या बेस जो भी है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट एक्ट एज ए कंडक्टर, वो कंडक्टर की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम उसको मोल्टेन स्टेट में, इट मीन्स पिघलाते हैं किसी तरह से टेम्परेचर दे करके, या फिर हम उसको एक्वस बनाते हैं, वाटर के साथ डिसोसिएट करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या होता है, डिसोसिएट होके अपने आयंस में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप सॉलिड NaCl ले लीजिए, तो सॉलिड NaCl में आप कंडक्शन नहीं शो कर सकते, ठीक है, उसमें कंडक्शन नहीं शो होगा। जैसे जब उसको आप एक्वस बनाएंगे, आप जैसे ही थोड़ा सा वाटर मिक्स करके उसको करते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है, अपने डिसोसिएट होने लगता है अपने आयंस में, और जैसे ही आयंस में डिसोसिएट होता है वहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और एक्चुअली ये कंडक्शन इसलिए होता है ताकि वो एक दूसरे को मेंटेन करें, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, एक दूसरे को पकड़ने के लिए आप कह सकते हैं,
ठीक है, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट बनी होती है, इसी के बेस पे सब ये सब सेल वाली चीज़ें हैं। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट बनी होती है कि एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, एक दूसरे को पकड़ने के लिए अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, और फिर उसी ऑर्डर में क्या होता है, कंडक्शन होता रहता है, जिसका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस। मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होती है, ठीक है, ये है आपकी मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस। तो सेल मैंने बनाया था, जैसा सेल था उस तरह से सेल आप बना सकते हैं। यहाँ पे डीसी करंट होगा और यहाँ पे एक अमीटर जोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखिए, अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड दिया हुआ नहीं है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप इनको मान लेंगे। अगर उनको एक्टिव मेटल्स का देना होगा या कोई स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड दिखाना होगा तो वो आपको बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। फिर चाहे कंपटीशन हो या आपका बोर्ड का हो तो वो देंगे कि आपको किस इलेक्ट्रोड को लेकर के काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ऐसे इनर्ट, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो फिर वो उस तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। बट अगर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया तो फिर क्या करेगा, वो भी कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा, कुछ आयन से डिसोसिएट करेगा या फिर कुछ एक्सेप्ट करेगा, जो भी होगा उसमें, तो वहाँ पे वो शो होगा। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसका इस इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस इलेक्ट्रोलाइट से या फिर जो भी यहाँ पे मैकेनिज्म हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसका नाम है। तो NaCl आप जानते हैं, NaCl एक स्ट्रॉन्ग साल्ट टाइप का है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये बहुत अच्छा साल्ट है, डिसोसिएट होता है ये Na+ और Cl- में इस तरह से डिसोसिएट होता है जब भी हम इसको एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक सेल है, ये सेल है, मैंने कहा था जो एनायंस होंगे एनोड पे जाएंगे, जो केटायंस होंगे कैथोड पे जाएंगे। तो एनायंस इसमें आपको क्या लग रहा है, एनायन क्या बन रहा है, एनायन जो होगा ये आपका सोडियम बन रहा है, एनायन क्लोरीन, ठीक है, और आपका केटायन सोडियम बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन बनेगा, ठीक है, क्लोराइड आयन बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, हो जाएगा एनोड पे, और सोडियम आयन जो बनेगा हो जाएगा कैथोड पे। ये आपका इलेक्ट्रोड है, एनोड है, और ये आपका क्या है, कैथोड है। इसमें देखिए समझना ये है कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और उस इलेक्ट्रोलिसिस में कौन से आयन कहाँ पे जाते हैं और किस तरह से उनकी कंडक्शन होती है, ठीक है। इसके साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का जो फ्लो होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट करंट फ्लो होगा, ये आप अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा, तब आपको ये चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। तो एनोड पे देखिए, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे मैंने कहा था ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे इस तरह से क्लोरीन है ये आपका, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन में इस तरह से चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसको प्राइमरी चार्ज बोलते हैं। ये क्या होगा, प्राइमरी चार्ज में चेंज हो गया। अब ये प्राइमरी चार्ज इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, ये जो प्राइमरी चार्ज है इस फॉर्म में बिल्कुल स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या करेगा, दूसरे प्राइमरी चार्ज के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा आपका Cl2, ठीक है। एक प्राइमरी चार्ज, दूसरा प्राइमरी चार्ज, दोनों ने रिएक्ट किया और बना लिया आपका इस तरह से Cl2 गैस, ठीक। ये इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चार्ज। तो ये आपका प्राइमरी चार्ज और ये सेकेंडरी चार्ज, दोनों पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन टाइप प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। ऑक्सीडेशन कब होता था, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, लॉस करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते थे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहीं पे ठीक है। कैथोड पे क्या हो रहा है, देखिए कैथोड, जो कैथोड का है तो कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे जो सोडियम आयन था वो क्या होगा, अच्छा ऐसा कब होगा, जब हम यहाँ से डीसी करंट प्रोवाइड कराएंगे। जब हम डीसी करंट प्रोवाइड कराते हैं तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होंगी ये सिमिलटेनियसली। जब यहाँ से आप डीसी करंट इनको देंगे तब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। तो क्या होगा, कैथोड पे क्या बनेगा, देखिए कैथोड, यही आपसे पूछा जाएगा कि विच कैथोड पे क्या फॉर्म होगा, एनोड पे क्या फॉर्म होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, प्राइमरी चार्ज क्या होगा, सेकेंडरी चार्ज क्या होगा, ये सब आप एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी में बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो होंगे ही। तो कैथोड पे क्या हुआ, आपका जो Na+ था
ठीक है, वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेकर के Na हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया हुआ है, ठीक है ना, नहीं तो ये Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na में चेंज हो गया। ठीक, रिडक्शन प्राइमरी चार्ज, ये भी क्या है, रिडक्शन आपका प्राइमरी चार्ज है। ठीक, अब देखिए तो ये दोनों जो रिएक्शन है आपने देखा, रिडक्शन प्राइमरी और ऑक्सीडेशन प्राइमरी। तो अब ये ओवरऑल एक रिएक्शन बनेगा इसका कि दोनों मिलके होंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होगी, देखिए इस तरह से है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे 2Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। तो 2Na प्लस और Cl माइनस जुड़ करके आपके क्या बन रहे हैं, ये 2Na जो लिक्विड फॉर्म है और Cl2 गैस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2NaCl जो हो रहा था वो 2Na लिक्विड जो कि कैथोड पे मिलेगा आपका, और Cl2 गैस जो होगा वो कि एनोड पे मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जब इसमें ऐसा होगा, देखिए क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, है ना। तो कंडक्शन आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस तरह होगा उसके जस्ट अपोजिट में आपका कंडक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन कैसे बन रहा है। आपको बस देखना ये है कि कौन सा एनायन बन रहा है, कौन सा केटायन बन रहा है, और किस तरह से वो किस किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा। ठीक है, यही बस आपको यहाँ पे चेक करना है, प्राइमरी चार्ज क्या है, सेकेंडरी चार्ज क्या है। दूसरा एक और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये क्या कर रहे थे हम लोग, मोल्टन का डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और मोल्टन के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप बुक से देख के उसको पढ़ सकते हैं या कहीं से भी। तो मैं एक एक टाइप बता रहा हूँ। तो ये अभी पहले क्या था, हम लोगों ने डिस्कस किया NaCl का मोल्टन स्टेट में। अब हम फिर सेम का NaCl का आपको दिखाएंगे एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उसमें कैसे होगा। ठीक है ना, वहाँ पे तो मोल्ट हो रहा था, पिघल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्वस है वो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पर भी हमने क्या किया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की यूज़ किया, इसका मतलब कि इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना। कंसंट्रेटेड NaCl आपका, तो NaCl जो है इस तरह से Na प्लस और Cl माइनस इस तरह से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे H2O जो होगा आपका H प्लस और OH माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे सेल मैं नहीं बना रहा हूँ, सेल आप मैंने बना दिया, आप उसको सेल को माइंड में अपने सेट करके रखिए कि सेल किस तरह से बनी होगी, और फिर उसी पे एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव ये भी है, एक पॉजिटिव ये भी है, एक नेगेटिव ये भी है, एक नेगेटिव ये भी है। तो इसका मतलब एनोड और कैथोड पे दो दो चार्ज आएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एनोड की बात कर लें तो एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है और इस पर क्लोरीन माइनस भी है और OH माइनस भी है। ठीक, और अगर हम कैथोड की बात कर लें तो कैथोड पे भी आपका एक Na प्लस भी है और H प्लस माइनस भी, H प्लस भी है। तो अब क्या होगा, इन दोनों में और उन दोनों में कंपटीशन होगा, इन दोनों में उन दोनों में कंपटीशन होगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा, द एनायन और केटायन विच हैव द लेस डिस्चार्ज, विच हैव द लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल विल प्रीफर। ठीक है, यहाँ पे प्रीफर की पॉसिबिलिटी आएगी, किसको हम प्रीफर करेंगे, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसको हम प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो देखिए एट कैथोड, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, एट कैथोड सोडियम प्लस एंड H प्लस आयन दोनों प्रेजेंट हैं। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन इज लोअर देन द, यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका क्या होता है, इससे लोअर होता है सोडियम प्लस से। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज लोअर देन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na प्लस आयन। ठीक है, देयरफॉर H प्लस आयन आर डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस टू Na प्लस आयन, इसलिए क्या होगा, H प्लस आयन आपका डिस्चार्ज होगा इस तरह से। यहाँ ये आप इसको कह सकते हैं आप प्राइमरी चार्ज। ठीक है ना, प्राइमरी चार्ज। देखिए यहाँ मैंने कुछ दिखाया,
प्राइमरी चार्ज। अब ये प्राइमरी चार्ज तो स्टेबल होता नहीं है, तो फिर क्या करेगा, ये दो प्राइमरी चार्ज मिलकर के बना लेंगे आपका H2। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कैथोड पे जो है इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, इसको बताते हैं कैसे हो रहा है। दूसरा आपका एनोड की अगर हम बात कर लें तो एनोड पे दो आयंस हैं, एनायंस, क्लोराइड और हाइड्रोक्सी, Cl- एंड OH- आयन। अब इस एनायन में क्या होगा कि जो आपका OH आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, देखिए OH आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cl- आयन इज लोअर देन द OH-। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा वो इससे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो OH- के डिस्चार्ज पोटेंशियल से लेस है, इसलिए क्या होगा, क्लोराइड आयन जो होगा वो प्रीफर होगा टू द OH-। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन माइनस, ये इस तरह से ये प्राइमरी चार्ज बन गया आपका, PC कह सकते हैं इसको, और ये आपका है फिर प्राइमरी चार्ज मिलकर के इस तरह से Cl2 गैस। तो अगर गैस के इवोल्यूशन की बात हो रही है तो एनोड पे आपका Cl2 क्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, और जो कैथोड है आपका वहाँ पे H2 गैस इवॉल्व हो रही है। अब ऐसा कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन प्रीफर करेगा, तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है ना, एक लिस्टिंग है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे कि अगर ये मेटल है आपका, एक्टिव मेटल्स है, तो एक्टिव मेटल केस में देखते हैं कि इसमें जो सबसे नीचे है वो प्रीफर करेगा। ठीक है ना, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है अपर साइड में। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है अपर साइड में, यहाँ से इस तरह से, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ रहा है लोअर साइड में। इधर से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, और इधर से इधर आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है ये, और नीचे आ रहे हैं तो ये रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा था कि लोअर है, H+ का अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सोडियम है आपका, Na और H+ के देखते हैं। ठीक है ना, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है ना, या फिर आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, तो यहाँ पे हम देखें तो सोडियम ऊपर पड़ रहा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम है। तो जब डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल नीचे आ रहा है, उसी को रिडक्शन पोटेंशियल या डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका इसका कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का, किससे, सोडियम से। तो कौन प्रीफर करेगा, हाइड्रोजन प्रीफर करेगा। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रीफर किया हुआ है, तो ये फिर इस तरह से। ठीक है, दूसरा केस हम कैथोड का देखते हैं, तो कैथोड की कैसे है, एनोड का देखते हैं। तो एनोड में क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है अपर, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ऊपर अगर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो तो करेगा नहीं, जिसका कम होगा, ठीक है ना, जिसका ज़्यादा होगा और इसका लोअर होगा, उसके हिसाब से हम जिसका लोअर होगा उसी का हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर से अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्लोरीन का जो है आपका है, तो क्लोरीन जो करेगा, क्या करेगा, ये रिएक्ट करके यहाँ पे कम करेगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अगर बात कर ले हम यहाँ से, तो इसका कम है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, अब ये दो चीज़ें इसके केस में इसके दोनों अपोजिट हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो लोअर है यहाँ पे इस तरह से जो नीचे है वो कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखा जो इससे ऊपर है। ठीक है, तो ये आयन के केस में और ये मेटल केस में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं। अगर ये इस तरह से आयन से है तो जो इस सीरीज में एक सीरीज डेवलप की गई है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये बदल भी सकती है। जब ये तो इनर्ट के लिए है, इनर्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रोड्स तो फिर ये बदल जाएगी। तो ठीक है, इस तरह से अगर है तो आप देखेंगे उसको जो सबसे नीचे हो, सबसे ऊपर हो, तो ये क्लोराइड है आपका, तो ये करेगा प्रीफर। यहाँ पे क्या करेगा, देखेंगे जो सबसे नीचे हो तो ये है। अब सपोज करिए अगर लिथियम सोडियम होता तो सोडियम प्रीफर होता, जिंक Fa होता तो F, आयरन प्रीफर होता, आयरन हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन प्रीफर होता, हाइड्रोजन कॉपर होता तो कॉपर प्रीफर होता, कॉपर सिल्वर होता तो सिल्वर प्रीफर होता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका बन गया है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन जो बन रहा है आपका वो इस तरह से बन रहा है, 2Cl 2H+, 2Na+, 2H-, और यहाँ पे
ये आपका और ये आपका। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है आपको पता है पहले से। तो जो क्लोरीन है वो आपका एनोड पे, हम कह सकते हैं एट एनोड, और ये जो है एट कैथोड। ठीक है, एट एनोड, ये एट कैथोड, इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इसको समझने की कोशिश करिए। अभी कुछ और एग्जांपल हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 वीडियो 8 है, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 है तो 8B हम डिस्कस करेंगे, तब जाके ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, क्वांटिटेटिव जो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो हम फैराडेज लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।